फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हमारी संख्या पद्धति की 4 क्लास हो चुकी हैं। आज हम 5वीं क्लास लेकर के आए हैं आपकी सेवा में। तो और हमारे क्वेश्चन 14 हो चुके हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन 15, यदि एक संख्या तथा इसके वर्गों का योगफल 182 है तो वह संख्या क्या होगी। यदि एक संख्या तथा उसके वर्गों का योगफल, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हम क्या मानते हैं, संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें देर लग जाएगी, तो ऐसे ही कर लेते हैं। संख्या क्या मानी हमने, x। संख्या मानी हमने x, माना वो संख्या क्या है, x, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक संख्या तथा उसके वर्गों का योगफल, एक संख्या x हो गई और इसका वर्ग क्या हो गया x²। इन दोनों का योगफल कितना दिया है, 182 ये दिया है। तो हमें संख्या बतानी है, मतलब x का मान बताना है, ठीक है। तो अब देखना, इस 182 को इधर ले आते हैं, हम इसे इधर ले आए, मतलब x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब दोस्तों फैक्टर तो तुम जानते ही होगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर जो करेंगे हम 182, मतलब दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए बीच में, दो ऐसे टर्म जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 आए, और जोड़ने पे या घटाने पे क्या है, प्लस का 1x। तो ऐसे फैक्टर होते हैं दोस्तों 14 और 13, 14 और 13, इसके फैक्टर आ गए x प्लस 40 और x माइनस 13, x प्लस 40 और x माइनस 13, ये आ गए। अब जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे हम तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 14, इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 13। तो दो संख्या हमारी आ गई। अब दोस्तों संख्या आप देखना -14 तो आंसर में है भी नहीं कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए बचा क्या 13, तो यही आंसर है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, टेनिस की कुछ गेंद 450 रुपए में खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती तो उतने ही रुपए में 5 और अधिक गेंदें खरीदी जा सकती, तो कुल कितनी गेंद खरीदी गई। अब हमें गेंदों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो हमें ये ऑप्शन दिए हैं हमारे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम ऑप्शन से उठा के कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। आप देखना, ये पूछ रहा है गेंदों की संख्या कितनी है। देखना, अगर मैं आपको बोलूं एक तरफ तो गेंद है, एक तरफ गेंदों की क्या होगी, संख्या, गेंदों की संख्या, और एक तरफ एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य। अगर दोस्तों हम गेंदों की संख्या को एक गेंद के मूल्य में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल गेंदों का मूल्य आ जाएगा। अभी बोल रहा है कि टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपए में खरीदी गई, तो लास्ट में हमें क्या बताना है, गेंदों की संख्या की। अभी ऑप्शन है, मैंने जैसे 15 ऑप्शन उठाया दोस्तों, 15 उठाया, ठीक है, कि एक मतलब तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है, माना कितनी गेंद खरीदी गई, 15 गेंद खरीदी गई, ठीक है। अब ये नहीं पता हमें कि एक गेंद कितनी है, लेकिन 15 गेंद खरीदी गई, कितने रुपए की, 450 रुपए की। तो एक गेंद कितने की बैठेगी, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 30 रुपए की, ठीक है। कितने की बैठेगी, 30 रुपए की, तभी तो ये 450 की बैठेगी। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी शर्त, अगर दोनों शर्त पूरी होगी तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। सेकंड शर्त कह रहा है कि यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती, प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती, फिर पहले कितने की गेंद थी, एक 30 की। अगर प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती, मतलब एक गेंद 15 रुपए की होती, तो कितनी गेंद फालतू खरीदी जाती, 5 गेंद फालतू खरीदी जा सकती थी 450 रुपए में ही। तो 5 गेंद फालतू, मतलब 20 गेंद, इतने देखना, 15 दूनी 30, 300 रुपए आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए था, 450। तो हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट उठाते हैं ऑप्शन हम, ये उठाया हमने 20, ये 20 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 20 का इसमें डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा। सी ऑप्शन, ये 10 गेंद, तो 10 गेंद है तो ये कितनी बची, 45, माना 10 गेंद है, माना आंसर 10 गेंद है, ठीक है। तो एक गेंद कितने की है, 45 रुपए की। अब अगर ये बोल रहा है कि अगर प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए सस्ती होती, 15 रुपए सस्ती, तो 15 का मतलब 30 रुपए की गेंद होती। फिलहाल 15 रुपए की 45 की एक गेंद थी, अगर 30 रुपए की एक गेंद होती तो गेंद कितनी फालतू आ जाती, 5 गेंद फालतू आती, मतलब 15 हो जाती, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 450, और पहले भी कितनी बैठ रही थी ये, इनकी मल्टी 450, ठीक है। तो हमारी ये मतलब यही ऑप्शन ठीक है, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 18 क्वेश्चन, 3 लगातार सम संख्याओं का औसत उनमें से पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, तो उन तीनों में अंतिम संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमें संख्या माननी पड़ जाए, ठीक है, अगर लगातार बोले संख्या बोले, तो वो हम कभी भी माननी, फिर वो संख्या क्या होंगी, x+1, x+2, x+3,
इस टाइप से ये संख्या दोस्तों फिर ऐसे माननी है। मैं अगर केवल लगातार बोले कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है, अगर लगातार सम संख्या बोले या लगातार विषम संख्या बोले, कॉन्सेक्यूटिव ओड या फिर कॉन्सेक्यूटिव इवन ऐसे बोले, तो फिर संख्या जो मानेंगे वो मानेंगे x + 2 x + 4 x + 6, ठीक है, इस टाइप से मान लिया मैंने। अगर लगातार सम संख्या बोले विषम संख्या बोले, क्योंकि आप भी जानते हो दो सम संख्याओं में दो विषम संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है। तो अगर सम संख्या विषम संख्या मानेंगे तो ये मानेंगे, और क्रमागत माननी केवल तो फिर ये मानेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 लगातार सम संख्याओं का लगातार, ठीक है, तो 3 लगातार सम संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, ये मानेंगे हम। कौन सी मानेंगे, ये। तो 3 लगातार सम संख्या होगी हमारी ये दोस्तों, ठीक है। तो 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, औसत आप भी जानते हो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या, मतलब इन सबका योगफल और बटे संख्या। कितनी संख्या है, ये 3, और सबका योगफल कर दो, ये हो गया औसत। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, उनमें से पहली संख्या के, पहली संख्या क्या है, x, पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या के 1/3 से 14 अधिक है, 14 अधिक है, इससे भी 14 अधिक है, तो मैं अंतिम संख्या बतानी है, मतलब x + 4 बताना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 3x + 2 और 4 6, ठीक है। अब ये जो 3 है बटे में क्या है, ये 3 बराबर में क्या है, ये x/3 और प्लस का 14, ठीक है। अब यहाँ 3 कट गया, ऐसे जब 3 एलसीएम लूंगा तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल यहाँ बचेगा दोस्तों x + 2 बराबर x/3 + 14। अब इस x को इधर लाके हम घटाएंगे तो 3, मतलब फिर जब ये घटाएंगे ऐसे तो 3 कितना बचेगा, 2x/3 बराबर 14, ये बचेगा दोस्तों, ठीक है। 3 में से जाकर ये बचा और ये इधर जाके ऐसे, तो कितनी बार, 7 टाइम्स, तो x का मान कितना आ गया, 21, 7 3 जा 21, तो ये आ गया। सॉरी दोस्तों, ये हमारे यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये 2 इधर जाके कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 14 में से 2 जाके क्या बचेगा, 12, और x में से x/3 जाके क्या बचा, 2x/3 12, तो 2 6 जा, तो 6 3 जा 18, तो हमारा x का मान क्या आ गया, 18। लेकिन दोस्तों में अंतिम संख्या बतानी है, और हमारी अंतिम संख्या है x + 4, तो x का मान 18, तो 18 और 4 22, तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90। यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। ऑप्शन हमारे ये हैं, तो देखना, अगर मैं ऑप्शन उठा के चलता हूं, ऑप्शन उठा के चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बिना टाइम लगाए, तो हमारा पहला मैं इसे मानता हूं, अब ये अनुपात में तो है संख्या, अनुपात में तो कह नहीं सकता कि संख्या क्या क्या है, कुछ भी हो सकती है, मैं इसे 30 और 20 भी मान सकता हूं, 300 200 भी मान सकता हूं, 3000 2000 भी मान सकता हूं, ठीक है। तो मैंने ये माना, मैंने ये क्या मानी, मैंने मानी ये, मैंने संख्या इनका जो रेशो मैंने माना, ये संख्या 300 है और ये कितनी है, 200, ओके। अब इसका 30% इसमें जोड़ना है, तो 30% इसका क्या बैठेगा, 90, तो इसका 30% मतलब 90 इसमें जोड़ दूंगा, 290, तो ये क्या हो जाएगी, 290। क्या 290 होने के बाद ये अपनी संख्या, ये कितनी परसेंट फालतू होनी चाहिए, 20% फालतू होनी चाहिए, ठीक है। बट 90 जो है वो 200 का 20% नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, गलत। नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या माना ये 200 और ये क्या माना 300, इसका 30% मतलब 60, इसका 30% क्या आ गया, 60। जब 60 को इसमें जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 360, तो ये कितनी फालतू होगी, कितनी फालतू होनी चाहिए, 20%, और ये 20% फालतू है दोस्तों, क्योंकि 300 का 20% 60 होता है और ये 60 ही फालतू है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 54 है, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन हमारे ये हैं। अब देखना, मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक तो इकाई अंक होता है वंस यूनिट प्लेस, और एक दहाई अंक होता है टेंस डिजिट, ठीक है। तो इकाई का अंक, अगर मैंने एक होता है इकाई का अंक होता है इकाई का अंक, और एक होता है दहाई अंक। तो मैंने बताया था आपको कि इकाई का अंक क्या मानता हूं मैं, x, और दहाई का अंक क्या मान लिया, y, दहाई का अंक क्या मान लिया, y। अगर ये दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा
आप देख रहे हैं कि एक ही इसमें एक ही इक्वेशन दिख पा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन उठाकर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ये भी आंकड़े अधूरे भी है। ठीक है, तो जब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन तो फिर आंकड़े अधूरे देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे बता रहा हूं मैं। तो इकाई अंक x मान लिया और दाहिने अंक क्या मान लिया y। अब जो इकाई अंक होता है, जो तो अभी दो अंकों की संख्या कब बनेगी दोस्तों, जब इकाई अंक में 1 की और दाहिने अंक में 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ते हैं तो दो अंकों की संख्या बनती है। तो इकाई अंक क्या है x, तो x में 1 की मल्टीप्लाई और दाहिने अंक y इसमें 10 की मल्टीप्लाई करी। अब दोस्तों दो अंकों की संख्या आ गई हमारी, क्या आ गई x प्लस 10y, ये हमारी दो अंकों की संख्या आ गई। अब ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से अंक पलट दिए। अंक पलटने का मतलब ये है कि जो इकाई का अंक है वो दाहिने का बना दिया और जो दाहिने का अंक है वो इकाई का बना दिया। ठीक है, तो ये मतलब पलट दिए। तो इकाई का अंक अब क्या हो गया y और दाहिने का अंक अब क्या हो गया x। ठीक है, तो नई संख्या जो होगी हमारी वो क्या होगी, नई संख्या होगी हमारी y प्लस 10x, ये होगी नई संख्या हमारी y प्लस 10x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि नई संख्या और पुरानी संख्या दोनों का जो अंतर है वो 54 है, 54 है ना, दोनों का अंतर। तो नई संख्या अगर मैं, ये नई संख्या है हमारी, पुरानी संख्या ये रही, इन दोनों का अंतर ले लिया मैंने, क्या ले लिया 54 ले लिया। ठीक है, तो 10x में से 1x जाके क्या बचेगा 9x, y में से 10y जाके क्या बचेगा माइनस के 9y बराबर 54, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 का 54, तो x माइनस y का मान क्या आ गया 6 आ गया दोस्तों, x माइनस y का मान आ गया 6। अब ये x माइनस y केवल अंकों का अंतर है, लेकिन अब बताइए, आप बताओ कि अब मतलब x और y अब ये कैसे हो सकता है, आगे नहीं हो सकता, क्योंकि अभी देखना x और y के रूप में अभी केवल दो अंकों की संख्याओं का अंतर 6 है। तो उन अंकों को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो अंक क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा अधूरा नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन हमारा अधूरा है, इसलिए इसमें जो कंप्लीट क्वेश्चन होने के लिए आंकड़े होने चाहिए वो इसमें है नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दो संख्याओं का गुणनफल 192 तथा उनका योगफल 28 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन हमारे ये रहे। तो दो संख्या है दोस्तों हमारी जिनका मल्टीपल कितना है 192 और योगफल 28 है, तो उनमें से छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखना छोटी संख्या, ऑप्शन उठा लेते हैं। मैंने माना आंसर क्या है 16, मैंने माना आंसर 16 है, एक संख्या छोटी वाली 16 है और दोनों गुणनफल 192 है, तो जब 16 को 192 में डिवाइड करूंगा तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 12। ठीक है, दूसरी संख्या की 12, और दोनों का योगफल कितना आ रहा है 2080 आ रहा है, और ये भी 2080 बोल रहे हैं, मतलब इनकी सब पूरी हो रही है। इसका मतलब हमारी संख्या क्या है 16 और 12, 16 और 12। अगर ये बड़ी संख्या पूछता तो हमारा आंसर क्या होता 16, लेकिन छोटी पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा 12, और 12 कौन से ऑप्शन में, सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 5/8 भाग के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तब यह दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन उठाते हैं, देखना दूसरी संख्या क्या होगी। ये जो ऑप्शन दिए हैं चारों के चारों, ये सारी हमारी दूसरी संख्या है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। माना दूसरी संख्या हमारी कितनी है 125, दूसरी संख्या हमारी 125 है, तो फिर पहली संख्या क्या होनी चाहिए इसकी 5/8, इसकी 5/8। लेकिन दोस्तों ये 5/8, 8 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं है। यहां जाते हैं, दूसरी संख्या क्या मानी 70, तो पहली संख्या 5/8, 8 का डिवाइड इसमें भी पूरा पूरा नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहां जाते हैं, दूसरी संख्या क्या मानी 40, 40 का 5/8 निकालेंगे, 40 का 5/8 कितना आ गया 25। ये अभी दोस्तों दूसरी संख्या नहीं है कंप्लीट, ये दूसरी संख्या का 1/5 भाग है, क्योंकि देखो ऊपर एक संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 5/8 भाग के बराबर है, और दूसरी संख्या 40 मानी थी हमने, और 40 का 5/8 भाग, तो ये 40 का 5/8 भाग पहली संख्या के 1/5 भाग के बराबर है। मतलब ये पहली संख्या का कितना भाग है 1/5वां भाग, तो पहली संख्या पूरी बनानी है तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब पहली संख्या क्या है 125 और दूसरी संख्या 40 है। पहली शर्त कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए, यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तब यह दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो पहली संख्या 125 है, 125 में अगर मैं 35 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 160, तो क्या 160 40 का 4 टाइम्स है, बिल्कुल है, इसीलिए हमारा क्या आंसर है, यही आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 3 अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थानों को यदि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक होती है, तो अंतिम दोनों अंकों में क्या अंतर होगा। अच्छा,
तो 3 अंक है हमारे। जब 3 अंकों की जो संख्या होती है उसमें एक तो इकाई का अंक होता है, एक दहाई का होता है और एक किसका होगा, सैकड़े का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस और 100 3 डिजिट होंगी। मान लो तुम जो इकाई का अंक है वो x है, जो दहाई का अंक है वो y है और जो सैकड़े का अंक है वो क्या है, z है ना। तो इकाई के अंक में कितने की मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 की, और दहाई के अंक में 10 की, और सैकड़े में कितने की करेंगे, 100 की, और इनको जोड़ने पे क्या बन जाएगी, 3 अंकों की संख्या। मतलब हमारी 3 अंकों की संख्या क्या आ गई, हमारी संख्या क्या आ गई हमारी कि क्या कहें, x प्लस 10y प्लस 100z, ये आ गई हमारी 3 अंकों की संख्या। ओके, अब क्या कह रहा है, यदि अंतिम 2 अंकों के स्थान बदल दें, अंतिम दो अंक क्या होते हैं, इकाई का अंक और दहाई का, इनके स्थान बदल दिए, ठीक है। तो क्या मतलब, ये इकाई का अंक, ये जो है हमारा दहाई का अंक है वो तो ये रहना है, वो तो दहाई का अंक यही रहना है, लेकिन ये आपस में बदल दिए। तो इकाई, ये दहाई का अंक क्या कर दिया, x, और इकाई का अंक क्या कर दिया, y। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई, 1 की, इसमें कितने की मल्टीप्लाई, 10 की, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई, 100 की। ऐड करने के बाद 3 अंकों की क्या आ जाएगी, संख्या। तो हमारी संख्या क्या बन गई, अब क्या बन गई, 10x प्लस y और माइनस के, और सॉरी प्लस के 100z, ये आ गई, ठीक है। पहली संख्या हमारी ये थी, अब नई संख्या क्या आ गई है, ये संख्या इससे कितनी फालतू है, 54। मतलब इसमें से अगर इसे घटाऊं तो वो कितने के इक्वल आना चाहिए, 54 के। तो जब दोस्तों हम घटाएंगे ऐसे करके तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और 10y में से 1y जाकर क्या बचेगा, 9y, और 1x में से 10x जाकर क्या बचेगा, 9x बचेगा। और 9 में कॉमन लेके मतलब क्या बच जाएगा, y माइनस x, अंतिम y माइनस x बराबर कितना चल रहा है, 54। 9 6 जा 54। तो अंतिम 2 अंकों का अंतर बताना था, और अंतिम 2 अंक दोस्तों हमारे x और y हैं, इन दोनों का अंतर 6 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। 3 संख्याएं x y z इस प्रकार हैं कि x y बराबर ये, x z बराबर ये, और जो y है वो z से 1 बड़ा है। तो संख्या z का मान याद कीजिए, z का मान बताना है, तीसरी संख्या। ऑप्शन हमारे सामने है, ठीक है। अब देखो तुम, एक्स वाई का मल्टीपल गुणनफल पता है और हमें एक्स जेड का पता है, ठीक है। तो डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, इस वाली इसे क्या, इसमें इसका डिवाइड कर दो, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड मतलब एक्स वाई बटे एक्स जेड इक्वल्स टू 96050 अपॉन क्या 95625। ओके, अब देखना एक्स खत्म, ये बचा ऐसे। अब इसे काट लेते हैं, हम इसे काट के देख लेते हैं। तो ये 25 से काटते हैं, 25 थी 75, तो बचा कितना 21, उतार ली 0, 210, 25 अट्ठे 200, कितना बचा 10, 105, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50। इसे काट लेते हैं, 25 थी 75, 25 थी 75, तो कितना बचा 20, 6, 225 अट्ठे 200, 6 62, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ठीक है। ये आ गया। अब देखना उधर क्या दिया है कि जो y है वो z से 1 बड़ा है, जो y है वो z से 1 बड़ा है, y का मान z से 1 बड़ा है। तो जो अगर यहाँ z ये, ठीक है, तो y के प्लेस पे क्या रख सकता हूं मैं, z प्लस 1, और नीचे क्या है z, क्योंकि z से 1 फालतू है y का मान, ठीक है। ये ऐसे, तो बराबर कितना 38 42 अपॉन 38 25, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला कितना हुआ 3842z इक्वल्स टू 3825z और प्लस 3825। अब इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है। तो 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 17z बचा, और उधर कितना बच रहा है 3825। देखते हैं, 17 दूनी 34, 4 2 42, फिर 17 दूनी 34, तो 8 5 17 पंजे 85, 225 आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। यदि प्रत्येक बक्से में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे जाएं तो 3 दर्जन नारंगी शेष बचते हैं। अब थोड़ा उत्सुक बड़ा बक्सा ले लें और उस बक्से में प्रत्येक बक्स मतलब उस बक्से में 8 या 9 दर्जन नारंगी रखें तो भी 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। तो नारंगी के दर्जनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे बक्सों में रखा गया।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ये है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे होगा देखो, दो टाइप के बक्से हैं हमारे पास, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ये थोड़ा छोटा बक्सा है, ये थोड़ा छोटा बक्सा है, और ये क्या है, थोड़ा बड़ा बक्सा है पहले से। ठीक है, इस बक्से में जो रखे गए हैं दर्जनों की संख्या या तो 5 है या फिर 6 है, और दूसरे वाले में कितनी है, 8 या 9 है। ठीक है, तो ये रखे तो, लेकिन इस अगर छोटे वाले बक्से में 5 या 6 दर्जन रखता हूं तो भी 3 दर्जन बच जाते हैं शेष, और यहाँ दूसरे वाले में रखता हूं तो भी 3 दर्जन शेष बच जाते हैं। तो मतलब इनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब ये बात तुम भी जानते होगे, न्यूनतम वर्ड आ जाए, कम से कम आ जाए। ठीक है, तो क्या निकालते हैं हम, छोटी से छोटी आ जाए तो लेस निकालते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सब का क्या निकालना है, लेस है। 5, 6, 8, 9 इन सबका क्या निकालना है, लेस है। इन दोनों का लेस कितना हो जाएगा, 30। इन दोनों का लेस कितना हो जाएगा, 72। और इन दोनों का भी लेस निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, जैसे हम 5 छंग 30 और 6 12 ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों 6 भी आएगा, 5 भी आएगा और 12 भी आएगा, तो 12 पंजे 60 और 6 छंग 36, 360 आ गया, 360। लेकिन 360 आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 दर्जन शेष बच जाते हैं, तो जो बच रहे हैं शेष उसे भी जोड़ दो, तो 360 में 3 जोड़ दो तो कितना आएगा, 363। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यदि किसी संख्या के आधे भाग, तिहाई भाग और चौथाई भाग का योगफल संख्या से 4 अधिक हो तो वह संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन हमारे ये रहे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, संख्या सीधा मान लेते हैं हम। संख्या मैंने क्या मानी, लेकिन एक बात सुनो, आधा भाग, ठीक है, आधा भाग और तिहाई और चौथाई। ठीक है, अब संख्या में x भी मान सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसा मानो जो 2, 3 और 4 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो 2, 3, 4 के एलसीएम 12 ले लेते हैं। मैंने जो संख्या मानी वो क्या मानी, 12x। क्या मानी संख्या, 12x। अब जो कह रहा है सर, है ना, ये कह रहा है इस संख्या का आधा भाग, 12 का आधा 6x, आधा भाग, तिहाई भाग, इसका तिहाई कितना होगा, 4x, और चौथाई भाग, चौथाई कितना होगा, 3x। इनका योगफल संख्या से 4 अधिक है। संख्या कितनी है, 12x, और इससे कितना अधिक है, 4। ये देखना 6, 4, 10, 13x आया, 13x में से 12x जाके 1x बचा, और x का मान क्या आ गया, 4। संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या मानी हमने, 12, और x का मान आ गया 4 है, तो 12 चौक 48। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जब कोई संख्या 12 से पूरी तरीके से कट जाती हो तब पहली संख्या, मतलब जो भाज्य है, डिवाइडेंड, तो दूसरी संख्या का 1/4 भाग हो जाती है, तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। ऑप्शन हमारे ये देखना, दो संख्या होगी यहाँ, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या जो है वो है भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है, और दूसरी संख्या वो है जो वो क्या आती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो पहली संख्या है भाज्य है वो 12 से पूरी तरीके से कटती है। ये संख्या 12 से कटती है पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा, ये माना जितनी भी हुई, ये x है, माना ये x है, और ये x जो है 12 से कटी, तो 12 से कटने के बाद क्या है, 12 से कटने के बाद यही तो बची है, लेकिन इसे कटने के बाद ना लेनी, मुझे पूरी संख्या लेनी है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, क्योंकि 12 से कट रही है तो 12 का गुणज ही होगी, सीधी बात है, क्योंकि ये पहली संख्या 12 से पूरी तरीके से विभाजित है, इसलिए ये 12 का गुणज है, क्योंकि अगर ये 12 से कट रही है तो इसलिए ये 12 का गुणज है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी, 12x। ओके, नेक्स्ट टाइम दूसरी कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी का कितने पर कितना भाग, 1/4 भाग। तो ये जो है पहली संख्या, ये दूसरी का कितना भाग है, 1/4। अगर ये दूसरी संख्या y मानूं मैं तो ये कितने के बराबर है, इसके 1/4 भाग के बराबर है। ठीक है, 1/4 भाग के बराबर। तो अगर मैं दूसरी संख्या लूं, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 12 चौक 48। दूसरी संख्या क्या आ गई, 48। ठीक है, 48। तो कुल मिला के अगर मैं संख्या x मानूंगा, मैंने मानी पहली संख्या 12 है, पहली संख्या क्या है, 12, और ये 12 से कट रही है पूरी तरीके से। दूसरी बात, ये जो 12 है ना, ये दूसरी संख्या का चौथाई भाग है, चौथाई भाग। ठीक है, तो जब ये बताइए कि जो संख्या है दूसरी, वो उसका चौथाई भाग कितना है, 12। जब उसका चौथाई भाग 12 है तो उसका पूरा भाग कितना होगा, 40 तो होगा, 12 चौक 48। तो इसका मतलब पहली संख्या 12 है, दूसरी 48 है। तो ये पूछ रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, मतलब 12 जो है वो 48 का कितने परसेंट है। ठीक है, तो 12 क्या रखेंगे, 12/48 और गुणा 100।
क्योंकि परसेंट बताना है। तो 12 चौक 48 और 4 से कितनी बार 25 बार, मतलब पहली जो संख्या है वो दूसरी का 25% है। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 5 संख्याओं के समूह में से 2 संख्याओं का योगफल 3 संख्याओं के योग से 6 अधिक है तथा उन तीनों संख्याओं का योगफल उन दोनों संख्याओं के योग का 2 गुना है, तो उन संख्याओं में से एक संख्या निश्चित रूप से क्या होगी? ठीक है, अच्छा देखो 5 संख्या की बात है। 5 संख्या मैंने माना A B C D E, ये 5 संख्या है। ठीक है, ये 5 संख्या है। अभी बोला 5 संख्याओं के समूह में से 2 संख्याओं का योगफल, कोई सी भी 2 संख्या मैंने मान ली ये दोनों संख्या है, इन दोनों का योगफल है ना, 3 संख्याओं के योगफल से बाकी जो 3 संख्या बच रही है उनके योगफल से कितना अधिक है? 6 अधिक है, 6 अधिक है। ये आ गया यहाँ तक। उसके बाद ठीक है, बाद में कह रहा है उन तीनों संख्याओं का योगफल, उन तीनों का मतलब ये वाली जो है, मतलब C प्लस D प्लस E, उन तीनों संख्याओं का योगफल उन दोनों संख्याओं के योग का 4 गुना है। उन दोनों संख्या कौन सी है? 2 गुना है, सॉरी, उन दोनों संख्या मतलब ये इनका कितना गुना है? 4 गुना। ये इक्वेशन 1 है दोस्तों और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये है। अच्छा दोस्तों 2 गुना है वो, ठीक है, 2 गुना है, 2 गुना। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योगफल तीनों संख्याओं के योगफल से 6 अधिक था, फिर बाद में कह दिया कि इन तीनों संख्याओं का योगफल इन दोनों संख्याओं के योगफल से 2 गुना है। अब तुम देखो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब तुम ये बताओ कि 2 संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के योगफल से 6 अधिक है, मतलब ये वाली ये जो है इससे ऑलरेडी फालतू है, ये इससे अधिक है 6, और दूसरी शर्त में मैंने कह दिया कि ये इससे 2 गुना है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये इससे 2 गुना होता तो फिर ये इससे फालतू ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आंकड़े अधूरे हैं, मतलब ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा ले लेंगे? आंकड़े अधूरे हैं, डी ऑप्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किसी संख्या का 70% दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं के बीच 100 का अंतर हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन हमारे ये दे दो। ठीक है, अच्छा 2 संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं x और y। ठीक है, इसका 70%, इसका 70% दूसरी संख्या के कितने भाग के बराबर है? 4/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो हमें फिर अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 70 तो देखो ना, 1 0 ये खत्म, और 5 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार। x y लिया है बटे में, तो ये 2 4 जा 8 और 7 कहाँ गया? बटे में। ये इन दोनों का रेशो आ गया, x और y का रेशो आ गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? यदि दोनों संख्याओं के बीच 100 का अंतर है, दोनों संख्याओं के बीच 100 का अंतर है। देखना हमारी 2 संख्या, अगर मैं कहूँ x के सामने x का मान और y के सामने y का मान है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है ना, इन दोनों का अंतर 1 है हमारे अनुसार, लेकिन ये कितना बोल रहे हैं? 100। तो 1 किसके बराबर है? 100 के बराबर। तो ये पूछ रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? 8 या 7? 8 है बड़ी संख्या। ठीक है, जब 1 100 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा? 100 8 800। ठीक है दोस्तों, हमारी बड़ी संख्या होगी 800। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में है तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगी? ऑप्शन है हमारे दोस्तों ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हम ऑप्शन उठाया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देख रहे हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पूरी जो 2 अंकों की संख्या है उसका रेशो जो है अंकों का वो क्या है? 2:3, 2:3। तो देखना इसका रेशो देखना, 3 दून 3 मतलब 2 3 6, 2 मतलब 2 3 6, 2 दूनी 3:2 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए? 2:3। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यहाँ आ जाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2:3। पहली शर्त पूरी हो रही है, दूसरी शर्त देखते हो। तथा अंकों के स्थान बदलने पर, पहली संख्या क्या है? 46, अंकों के स्थान बदल दो तो नई संख्या क्या हो गई? 64। ऐसे अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ये वाली संख्या से 27 फालतू है। ठीक है, जब इसे घटाएंगे 14 में से 8 27 फालतू नहीं है, ये ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट है ना अनुपात, तो इसे काटते 3 3 3 दूनी 6, 3:2 है, जबकि 2:3 होना चाहिए। इस ऑप्शन में तो पहली कंडीशन ही फेल होगी, ये भी नहीं है। यहाँ जाओ, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, पहली शर्त पूरी हो रही है हमारी, दोनों का रेशियो 2 3 है। नेक्स्ट कंडीशन अंक बदल दो, तो अंक बदलने पर नई संख्या क्या हो गई? 96। ठीक है, और ये संख्या से कितनी फालतू होनी चाहिए? 27। तो घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 16 में शून्य हो गया 7 और 8 में से गया 2, 27। तो हमारा ऑप्शन ठीक यही आ रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी आंसर 69। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों सुनो, तुम्हारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सारे। ठीक है दोस्तों, हम आज की क्लास अपना यही कंप्लीट करते हैं।
हमारा उत्साहवर्धन बहुत अच्छे तरीके से करते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।